गुज़िश्ता 7 साल से बंद पड़ी पाकिस्तान स्टील मिल को खरीदने के लिए एक कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान को $1.5 अरब की ऑफर की है। ये कंपनी अगले 3 सालों में इस स्टील मिल की मौजूदा पैदावारी सलाहियत को 3 गुना बढ़ाकर 30 लाख टन तक ले जाएगी। इसके अलावा कराची पुलिस ने 117 चोरी होने वाली गाड़ियां और 965 मोटरसाइकिल्स को रिट्रीव करके चोरों से बाजियाब करवा के उनके मालिकान को वापस किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान स्टील मिल हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा जो गुज़िश्ता 7 सालों से बंद पड़ा है और इसके तकरीबन 3000 मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाहें दी जा रही हैं। बिलाखिर चाइना की स्टेट ओन्ड बाओ स्टील ने हुकूमत पाकिस्तान को $1.5 अरब देने की ऑफर की है, जिसके एवज हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल का इंतज़ाम बाओ स्टील मिल को देने की पाबंद होगी। और वैसे तो पाकिस्तान स्टील मिल का जो एरिया है वो 19,000 एकड़ है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,229 एकड़ जिसके ऊपर पाकिस्तान स्टील मिल का प्लांट और जेटी बनी हुई है वो 30 साल लीज के ऊपर इस कंपनी के हवाले करेगी, जहां पर ये अपनी कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करेंगी और फिर चाइना से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी और मौजूदा जो प्लांट है पहले साल ही इसकी प्रोडक्शन 10 लाख टन होगी, दूसरे साल ये 20 लाख टन आयरन स्टील प्रोड्यूस करेगा, जबकि तीसरे साल में ये 30 लाख टन आयरन और स्टील प्रोड्यूस करेगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो तकरीबन 70 से 80 लाख टन है, तो तकरीबन आधी ज़रूरत तो पाकिस्तान स्टील मिल 3 सालों में पूरी कर जाएगी। उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम जो हर साल $4 अरब का आयरन स्टील दीगर स्टील की मसनूआत इंपोर्ट करते हैं वो बिल भी आधा कम हो जाएगा। $1.5-2 अरब की वहाँ भी पाकिस्तान को बचत होगी। इब्तदाई तौर पर 4 इंटरनेशनल फर्म्स ऐसी थी जिन्हें प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर किया था कि ये वाकई स्टील के बिजनेस में काम कर रही हैं और इनकी जो बाकी क्वालिफिकेशन है वो पूरी उतरती है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले साल के शुरू तक यानी जनवरी से मार्च सन 2023 के अंदर ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है ये मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दी जाएगी। इसके 51% से लेकर 70% तक शेयर जो हैं वो उस कंपनी को दिए जाएंगे, जबकि बकिया हुकूमत पाकिस्तान अपने पास रखेगी। और जो इस स्टील मिल के ऊपर 200 अरब रुपए से ज़ायद के लोन्स वगैरह हैं वो एक नई कंपनी क्रिएट करके उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और हुकूमत पाकिस्तान उन लोन्स को सेटल करने का कोई और तरीका ढूंढेगी। जो इसकी बकिया ज़मीन है या तो उसको ओपन ऑक्शन के ज़रिए बेचकर वो लोन्स उतारे जाएंगे, क्योंकि इसकी जो बकिया ज़मीन है वो 1000 अरब रुपए से ज़ायद की है। इसके अलावा एक और काम भी हुकूमत कर सकती है कि जो ज़मीन है उसको बजाय किसी डेवलपर को बेचने के वहाँ पर बड़े स्केल का इंडस्ट्रियल पार्क बनाए और इंडस्ट्रीज़ को वो ज़मीन बेचे, ओपन ऑक्शन में बेचे और उन इंडस्ट्रीज़ को बेचे जो ये लिख कर देने के लिए तैयार हो कि अगले 2 सालों में वाकई वहाँ पर फैक्ट्रियाँ सेटअप करेंगे। क्योंकि ये जो एरिया है अब एक लिहाज से शहर में शामिल भी हो गया, दूसरा ये बिल्कुल जेटी के साथ है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी स्टेटस देना चाहिए, फिर उनको पोर्ट की सहूलियात भी हासिल होंगी। तो एक विन विन कंडीशन हो सकती है कि हुकूमत अपने कर्जे भी उतार सकती है और मुल्क के अंदर नई इंडस्ट्री लग सकती है, मुल्क के अंदर रोज़गार के नए मौके जन्म ले सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। तो कराची, जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा है, गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 56,500 स्ट्रीट क्राइम्स रजिस्टर किए गए हैं। अनरजिस्टर्ड शामिल कर लें तो 1 लाख से प्लस स्ट्रीट क्राइम्स हुए हैं। तो अब कराची की पुलिस ने 117 गाड़ियां रिकवर की हैं जो चोरी हो चुकी थी और 965 मोटरसाइकिल भी चोरी शुदा रिकवर करके मालिकान के हवाले कर दिए हैं, गाड़ियां भी और मोटरसाइकिल्स भी। वैसे अगर इन 8 महीनों की बात की जाए तो कराची में 500 गाड़ियां रिकवर करके मालिकान के हवाले की जा चुकी हैं।
ये कुल चोरी होने वाली गाड़ियों का 1/3 है, 1/3 है। अगर हम बात करें 8 माह में कितनी गाड़ियां चोरी और छीनी गई, तो 104 गाड़ियां छीनी गई थी कराची में और 1383 गाड़ियां चोरी हुई थी घरों के बाहर से, दफातर के बाहर से। तो उनमें से सिर्फ 30% रिकवर हुई है। तो अब ये 30% रिकवरी को बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ इस नफ्सा नफ्सी के आलम में फिर भी एक परफॉर्मेंस है। अफसरान ने काम किया होगा, जवानों ने कोशिशें की होगी, तभी तो जाकर लोगों को गाड़ियाँ मिली हैं और बड़ी गाड़ियाँ मिली हैं। करोड़ करोड़ पे गाड़ी भी बाजियाब हुई है और 5-5, 10-10 लाख की गाड़ी भी रिकवर की गई है और मालिकान के हवाले की गई है। तो जो पुलिस का क्रेडिट है हमें उसको ज़रूर देना चाहिए। बहुत सारे अच्छे अफसरान, अच्छे मुलाजमीन ऐसे हैं, हर साल डकैतों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करते हैं। हम जब तमाम पुलिस को ब्रैकेट करते हैं तो उनके लवाहिकीन को दुख होता है जिन्होंने मुझे और आपको हिफाजत प्रोवाइड करने के लिए डाकुओं से मुकाबला किया और वो शहीद हुए, जिनके बच्चे पूरी ज़िंदगी यतीमी बर्दाश्त करते हैं। तो हमें तस्वीर का सिर्फ एक रुख नहीं देखना चाहिए, दूसरा रुख भी देखना चाहिए। वापस चलते हैं कराची, जहां पर गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 35,000 मोटरसाइकिल्स चोरी हुई हैं, जबकि बमुश्किल 1500 रिकवर हुई हैं, जिनमें से 965 इस दफ़ा और कुछ पहले। तो मोटरसाइकिल एक्चुअली छोटी चीज़ होती है, ये आराम से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, या अब तक बहुत बुरा ट्रेंड चला है पूरे पाकिस्तान में कि चोरी की मोटरसाइकिल कहीं भी ले जाकर एक छोटे से गैराज में उसको खोल दिया जाता है और उसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो ओपन मार्केट में बेच दिए जाते हैं। चेसी जो है वो खरादिये को देकर धलाई करके लोहे के भाव बिक जाती है, तो उसको खपाना आसान है। तो हुकूमत को अब कानून साजी तेज़ करनी होगी और सख्त भी करनी होगी अगर वो समझती है कि इस तरह की चोरी डकैती को रोकना है। गाड़ी चूँकि बड़े साइज़ की होती है, इसको खोलना इतना आसान नहीं होता, फिर इसको एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना भी खासा मुश्किल होता है, सर्विलेंस तेज़ होती है। जो मोटरसाइकिल हैं वो तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बसें जाती हैं कराची से बाहर या दीगर शहरों से, उनके नीचे वाले कंपार्टमेंट्स पर रखकर पहुंचाई जा सकती है कहीं और, या ट्रकों के अंदर भी उसको समोया जा सकता है। गाड़ी के मामला में इशू और है। तो इन तमाम चीज़ों को जब तक हुकूमत प्लग नहीं करती, सबसे पहला कि मुजरम के साथ जिसने चोरी की उस मैकेनिक के लिए भी उतनी ही सजा रखी जाए जिसने इसको खोला है, फिर उस दुकानदार को भी उतना ही सजा और जुर्माने का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए और जेल भेजा जाए उतने अरसे के लिए जिसने उस चोरी के माल को बेचा होता है। क्योंकि दुकानदारों की 90% अक्सरियत को पता होता है, अगर वो सुनियारा है तो उसको पता होता है ये सोना चोरी का है। अगर वो मोबाइल फ़ोन बेचता है तो 90% दुकानदार को पता होता है ये चोरी का मोबाइल है। इसी तरह जो स्पेयर पार्ट, सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, 90% लोगों को पता होता है कि चोरी के माल से इसको लाया गया है, ये फलान चोरी के बाजार से आया है। तो जब आप तमाम लोगों को पकड़ेंगे तो ये नेटवर्क तभी टूटेगा और लोगों की ज़िंदगियां तभी बेहतर होंगी। इसी के साथ साथ आपको आखिर में बताते चलें कि 8 माह के दौरान कराची के 56 अफराद डकैतियों की मज़ाहमत करते हुए मौत के मुंह में चले गए। मैं तो उनको शहीद कहूँगा, लेकिन एक बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इन डकैतों से नहत्ते मुकाबला मत किया करें, क्योंकि ऐसे जालिम लोग हैं, घर से मरने आते हैं, घर वालों को अपनों को मार के आते हैं रोज़ाना एक हिसाब से। तो आप नहत्ते हाथों इनका मुकाबला करके अपने बच्चों की यतीम ना कीजिए। जो थोड़े बहुत आपके पास रकम होती है इनके मुंह पर दे मारिए। मैं आपको इस तरफ रागिब नहीं कर रहा, लेकिन नहत्ते शहरी का एक असले वाले शहरी से कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है। अब जिन 56 अफराद की मौत हुई वो 56 ख़ानदान पूरी ज़िंदगी यतीमी का तौक देखेंगे और बद देखेंगे, उस शख्स की बीवी, उसके बच्चे, उसके वालिदैन। तो बहुत बड़ा कर्ब है जिसको हम लोग फील नहीं कर सकते। इन्हीं 8 माह के दौरान 269 अफराद जख्मी भी हुए इन लोगों से मुकाबला करते हुए। हाँ, अगर आपके पास असला है, आप समझते हैं आप बहुत शार्प शूटर हैं, तो एक सिनेरियो डिफरेंट है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इन स्ट्रीट क्रिमिनल से कोई हुक्मरान तो आएगा जो कराची समेत तमाम पाकिस्तानियों की जान छुड़वाएगा और इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएगा। अल्लाह ने के बाद।